Morning beta, welcome again to your science class, and we are reading about your second chapter in science subject, which is microorganism, friends and foe. In this chapter we have already many topics like microorganism, types of microorganism, virus, and beneficial microorganism, uses of beneficial microorganism in our daily life, and industries, wine industries, bakery industries, like now we are studying about the harmful microorganism. And in your previous video we have already learned about the disease causing microorganism in human, and all type the disease which is causes by the microorganism like virus, bacteria, protozoa, etc. Now we are going to study about the disease causing microorganism in animals, है ना. Several microorganism not only cause disease in humans and plants. देखिए कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो केवल ह्यूमंस में और प्लांट्स में डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते या रोग उत्पन्न नहीं करते, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, जबकि दूसरे जानवरों में भी ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं. समथिंग हियर फॉर यू. रॉबर्ट कोच इन 1876, रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया खोजा था, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ठीक है, विच कोज एंथ्रेक्स डिजीज़, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ का कारण है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़. एंथ्रेक्स जो है वो एक डेंजरस या खतरनाक रोग है, किसका, मानव प्रजाति में पाया जाता है ये, मानवों का और कैटल्स का. बाय ए बैक्टीरियम, कोज्ड बाय ए बैक्टीरियम, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल्स, जो कैटल्स की फुट और माउथ यानी पैर और मुंह की जो डिजीज़ हैं इज़ कोज्ड बाय वायरस, वो वायरस के कारण होती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. देखिए प्लांट्स के अंदर भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ उत्पन्न करते हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक बीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. देखो कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कई तरह के पौधों में, लाइक वीट जैसे गेहूं में, चावल में, पोटैटो यानी आलू में, शुगर कैन मतलब गन्ने में, ऑरेंज में, एप्पल में एंड अदर्स में क्या करते हैं, द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. और ये जो डिजीज़ हो जाती हैं अगर प्लांट्स में, तो ये इनके उत्पादन में भी क्या कर देती हैं, कमी कर देती हैं, यानी जितना प्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है. सी टेबल 2.2 we will see below. सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज़. देखिए टेबल 2.2 के अंदर, सारणी 2.2 के अंदर कुछ प्लांट डिजीज़ जो है वो बताई गई हैं. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. और इनकी प्रिवेंशन की जा सकती है या इनकी रोकथाम की जा सकती है कुछ कीटनाशी रसायनों के छिड़काव के द्वारा. तो देखिए विच आर द डिजीज़ in plants caused by microbes. Some common plant disease caused by microorganism. First plant disease citrus canker. देखिए सिट्रस फैमिली के जितने भी फल होते हैं उसमें ये बेसिकली लेमन में पाए जाने वाला रोग है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह फैलता है, बाय एयर. नाउ रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी के द्वारा होने वाला, कवक के द्वारा होने वाला रोग है ये गेहूँ में. और एयर और बीजों के द्वारा, इफ़ शीड्स आर कॉन्टामिनेटेड, तो उनसे जो प्लांट्स ग्रो होंगे उनके अंदर इस रोग की पूरी फुल जो है वो संभावनाएं होती हैं. नाउ येलो वाइन मोजेक ऑफ भिंडी, ओखरा, भिंडी का पीत शिरा मोजेक जो रोग है वो इट इज़ ए वायरस कॉज डिजीज़. और इंसेक्ट्स जो है वो इसके क्या करते हैं, वेक्टर बनते हैं या वाहक हैं. नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट हार्म बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ फूड पॉइजनिंग. देखिए लेट्स सी व्हाट इज़ अ फूड पॉइजनिंग. बुजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए पार्टी. बुजो को एक फ्रेंड के द्वारा उसकी पार्टी में इन्वाइट किया गया था. ही हैड एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ़, और वहाँ पर उसने कई तरह का भोजन किया था. ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुँचा, घर पहुँचने पर ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल. घर पहुँचने पर उसे उल्टियाँ होने लगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. डॉक्टर ने कहा कि ये इसकी ये स्थिति फूड पॉइजनिंग या
खाद्य विषाक्तन के कारण हुई है। नाउ पहेली, व्हाट सेज पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहेली ये जानना चाहती है कि आखिरकार भोजन जो है वो विष कैसे बन जाता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, फूड पॉइजनिंग जो है वो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन को नष्ट करने से बनता है या भोजन को संदूषित करने से बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी कभी हमारे भोजन के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं या वृद्धि करते हैं, वो कभी कभी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या जहरीले उत्पाद या जहरीले पदार्थ बनाते हैं। दीज मेक्स द फूड पॉइजनस, और यही जो है वो फूड को पॉइजनस बना देता है, ये जहरीला विषाक्त बना देता है। कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ये जो है वो एक गंभीर बीमारी है और कभी कभी जो है वो इससे मृत्यु तक हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिगिन स्पॉइल्ड। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन को संदूषित होने से बचाएं या परिरक्षित करें, यानी उसका क्या करें, कंजर्वेशन करें। फूड प्रिवेंशन, ठीक है, सॉरी, फूड प्रिजर्वेशन, भोजन को क्या करना, संरक्षित करना या बचाना। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने जो है दाने हैं या फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन या उनका भंडारण देखा था, उनको बचाना और उनको भंडारित करना। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम अपने घर पर पके हुए भोजन को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं या परिरक्षित कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज़ अटैक्ड बाय फंगस। हम जानते हैं कि जो ब्रेड्स हमने मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में खुली छोड़ दी है बिना यूज़ किए हुए, उनके ऊपर फंगस का या कवक का अटैक हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को नष्ट कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। देखिए, जो स्पॉइल्ड फूड होता है या संदूषित भोजन होता है उसका रंग और स्मेल जो है वो भी चेंज हो सकते हैं। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन, क्या फूड का स्पॉइल होना या भोजन का नष्ट होना एक केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट दैम फॉर ए फ्यू डेज। पहली कुछ आम लेकर आई थी लेकिन कुछ दिन तक वह उसे खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, बाद में उसने देखा कि वो सड़ गए हैं। एंड रोटन, समझ गया, अब स्पॉइल्ड, वो सड़ चुके हैं, खराब हो गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन वो ये भ्रमित हो गई ये जान करके कि मैंगो सड़ गए थे, लेकिन उसकी दादी माँ ने घर में जो मैंगो से अचार बनाया था, आम का अचार, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं सड़ा, ख़राब नहीं हुआ। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह भ्रमित हो गई इसको लेकर के कि मैंगो किस तरह सड़ गए। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। चलिए देखते हैं हमारे घर में कुछ साधारण मेथड या साधारण विधियाँ जिसके द्वारा हम लोग जो है कुक्ड फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज़ केमिकल मेथड, यानी इसमें कुछ रसायनों का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, फूड को प्रिजर्व करेंगे। देखिए, केमिकल लाइक साल्ट एंड एडिबल ऑयल, घर में जो खाने वाले तेल होते हैं वो, या नमक, आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। कुछ ऐसे ही केमिकल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, यानी भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए इनको परिरक्षक के रूप में काम में लेते हैं हम लोग। देयरफॉर, इसीलिए दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग जो है इसको किस में मिलाते हैं, अचार में मिलाते हैं, साल्ट और एसिड को, अम्ल को और एसिड, जैसे सिरका मिलाते हैं ना, वी ऐड सिरका इन आवर पिकल्स, तो सिरका एक एसिड है, ये माइक्रोब्स को रोकने के लिए हम लोग मिलाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है, सल्फाइड, आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ और केमिकल्स हैं जो कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। कहाँ काम में ली जाते हैं, दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैश। ये जैम्स और स्क्वैश जो बनाते हैं हम लोग, जैम जलियाँ बनाते हैं, उनको बचाने के लिए काम में लिए जाते हैं। टू चेक देयर स्पॉइलेज,
उनके स्पॉइलेज को बचाने के लिए काम में ली जाते हैं। जैसे सॉस वगैरह है, उसमें भी सोडियम बेंजोएट वगैरह मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सड़े नहीं। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू फ्रॉम हियर द प्रिजर्वेटिव मेथड ऑफ केमिकल मेथड and what is food preservation, and you will do also the table 2.2 in your notebook. Okay students, your next topic in your next video.